सो गुड आफ्टरनून एवरीवन, वंस बैक। हमारी जो फाउंडेशन कोर्स की सीरीज है, टॉपिक का नाम है अपने पास कॉम्प्लेक्स नंबर। और अगर ये वीडियो आपके पास आ गई और आप क्लास 10th में या 11th में नहीं है, तो आप इस वीडियो को अपने उन दोस्तों के साथ या रिलेटिव्स या फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए जो एक्चुअली में 11th क्लास में गए हुए हैं। अभी जस्ट उन्होंने 10th पास की है। ऐसे बच्चों के लिए बेनिफिशियली वेब मतलब सीरीज है, क्योंकि मैं बिल्कुल फाउंडेशन से हम टॉपिक को स्टार्ट कर रहे हैं, देन वी विल मूव ऑन एडवांस मोड। ठीक है, तो हर एक टॉपिक को हम फाउंडेशन लेवल से ही स्टार्ट कर रहे हैं। तो आज का टॉपिक जो है कॉम्प्लेक्स नंबर, हमारा टॉपिक तो ये हमेशा शुरू से ही कॉम्प्लेक्स नंबर है। कॉम्प्लेक्स नंबर में भी कौन से टॉपिक को हम डिस्कस कर रहे हैं आज? क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। टॉपिक का नाम है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। मतलब ये कहना चाहता है कि अगर आप इसको समझें, इफ x की पावर 3 इक्वल टू 1 होगा, इफ x की पावर 3 1 है, देन वैल्यू ऑफ x इज कॉल्ड क्यूब रूट, ठीक है, ऑफ यूनिटी। किसकी हेल्प से मैं सॉल्व करूंगा इसको? पॉलिनोमियल की हेल्प से। किसकी हेल्प से? पॉलिनोमियल चैप्टर की हेल्प से। हम कैसे सॉल्व करेंगे इसको? पॉलिनोमियल चैप्टर की हेल्प से। कैसे होगा सॉल्व, देखते हैं जरा। आप लिखेंगे सर x पावर 3 इक्वल टू 1 होगा, x पावर 3 माइनस 1 इक्वल टू 1, सॉरी 0 हो जाएगा। मैं कहूँगा बिल्कुल x पावर 3 माइनस ये लिखा हुआ है 1 की पावर 3 इक्वल टू 0। अब मैं इसके फैक्टर करूंगा। फैक्टर करने के लिए फॉर्मूला होता है आपके पास a पावर 3 माइनस b पावर 3 का जो फॉर्मूला होता है a माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, माइनस वाले में आता है प्लस में ए बी। ये इसके फैक्टर होंगे, ये इसके फैक्टर बनेंगे, ये इसके फैक्टर बनेंगे। ठीक है जी। तो ये हमारे पास x की पावर 3 माइनस 1 की पावर 3 जो होगा वो क्या हो जाएगा? x माइनस 1 एक फैक्टर, दूसरा फैक्टर एक्स स्क्वायर प्लस का 1 और प्लस में x। इसी फैक्टर की हेल्प से, इन्हीं फैक्टर की हेल्प से मुझको क्या निकालना है? क्यूब रूट निकालना है। तो आप बड़े प्यार से बोलेंगे सर x माइनस 1 0 के इक्वल होगा। मैं बोलूँगा हाँ बिल्कुल होगा। तो x किसके इक्वल आ जाएगा? एक x की वैल्यू तो 1 आ जाएगी। मैं बोलूँगा बहुत बढ़िया, वेल डन। अब दूसरा पॉलिनोमियल क्या अपने पास? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। और ये क्या अपने पास? एक क्वाड्रेटिक। ये क्या अपने पास? क्वाड्रेटिक। तो यहाँ रूट्स क्या आएंगे? से x1 और x2 कह देंगे इस क्वाड्रेटिक के लिए। वो हो जाएगा आपके पास -1 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ, कौन से फॉर्मूले की हेल्प से? एक काम करता हूँ, मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a। इस क्वाड्रेटिक फॉर्मूले की हेल्प से मैं रूट्स फाइंड करता हूँ। तो मेरे रूट्स क्या आते हैं? माइनस बी कितना अपने पास? प्लस का 1 है, प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए कितना है? 1 और सी इज आल्सो 1 डिवाइड बाई 2। तो और इसको हमने सॉल्व किया तो माइनस का 1 प्लस माइनस ये हो जाएगा माइनस में 3 डिवाइड बाई 2। तो यहाँ से आपके पास 2 वैल्यूज आती हैं x की, जो वैल्यूज -1 प्लस √3 डिवाइड बाई 2, और एक वैल्यू क्या आ रही है आपके पास? √3 आयटा लिखेंगे ना, -1 माइनस √3 आयटा डिवाइड बाई 2। लेकिन हम क्या करते हैं? इन वैल्यूज के हम नाम रख देते हैं। क्या रख देते हैं हम? इन वैल्यूज के नाम। तो आप कह सकते हैं, यू कैन सी, कि इस पॉलिनोमियल की 3 वैल्यूज आई हैं। कौन कौन सी वैल्यूज आई हैं देखो। एक तो है हमारे पास x इक्वल टू 1, एक वैल्यू आई है अपने पास -1 प्लस √3 आइटा डिवाइड बाई 2, और एक वैल्यू है अपने पास -1 माइनस √3 आइटा डिवाइड बाई 2। लेकिन हम क्या करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर में, एक वैल्यू को मैं ओमेगा लिख देता हूं, तो दूसरी वैल्यू बन जाती है ओमेगा स्क्वायर। तो दूसरी वैल्यू क्या हो जाती है मेरे पास? ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर में चैप्टर में मैं क्या करते हैं, एक वैल्यू को हम ओमेगा बोलेंगे तो दूसरी वैल्यू क्या हो जाएगी? ओमेगा स्क्वायर। कैसे पता लगेगा? कुछ नहीं है सर, कॉन्जुगेट ले लीजिएगा, मतलब एक वैल्यू का स्क्वायर करेंगे वो सेकंड वैल्यू के बराबर। तो मेरे पास
वन के जो क्यूब रूट आए हैं, अगर आप देखें वन के जो रूट्स आए हैं, क्यूब रूट ऑफ वन की क्या क्या वैल्यू है, वन, ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा किसके बराबर होता है, -1 प्लस √3 आयटा डिवाइड बाय 2, ठीक है। और ओमेगा स्क्वायर क्या हो जाएगा, -1 माइनस √3 आयटा डिवाइड बाय 2। नाउ प्रॉपर्टी नंबर 2, प्रॉपर्टी नंबर 2 की मैं बात करता हूं। प्रॉपर्टी नंबर हम 2 की बात करते हैं। क्या बात करते हैं, यहां लिखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ ओमेगा। किसकी प्रॉपर्टी की हम बात कर रहे हैं, ओमेगा। और ये मेरा ओमेगा क्या है सर, अपना ओमेगा क्या है, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है, यूनिटी का क्यूब रूट है। क्या होगा, पहले अगर मैं 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर तीनों को एक साथ ऐड कर देता हूं, ऑल थ्री को हम एक साथ क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं, तो मुझको क्या मिलता है, 0 मिलता है। क्या मिलता है मुझे, 0। यहां से एक प्रॉपर्टी हम कई बार बना लेते हैं कि 1 प्लस ओमेगा को मैं ओमेगा स्क्वायर लिख सकता हूं, और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर जो होता है वो माइनस में ओमेगा हो जाता है। ये बात याद रखना, ये सब एक ही से प्रॉपर्टी बनी हुई है, ये सब प्रॉपर्टी एक से ही बनी हुई है। और यहीं से आप ये भी बोल सकते हैं कि ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर जो होता है वो माइनस का 1 होता है। ये तीनों बात मैंने कहां से निकाली है, यहां से। ये जो प्रॉपर्टीज हैं वो कहां से हैं, यहां से आई है कि 1 प्लस ओमेगा क्या हो जाएगा, माइनस का ओमेगा स्क्वायर, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। ये सब प्रॉपर्टीज कहां से, यहां से। सेकेंड इंपोर्टेंट प्रॉपर्टीज क्या है कि इफ यू टेक ओमेगा की पावर 3, तो इसका आंसर आता है 1। ओमेगा की पावर 3 क्या होता है आपके पास, 1। ओमेगा की पावर 3 आपका क्या होगा, 1 होगा। अब इंपोर्टेंट नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 3, हाउ टू फाइंड पावर ऑफ ओमेगा। आप ओमेगा की पावर को कैसे फाइंड कर सकते हैं, हाउ टू फाइंड पावर ऑफ ओमेगा। कुछ नहीं करना है, जैसे मान लीजिए आपके पास क्या दे रखा है, सपोज ओमेगा की पावर n। पहला स्टेप, डिवाइड पावर बाय 3। जब मैं आयोटा की पावर ले रहा था तो मैं 4 से डिवाइड करने के लिए बोला था, किससे, 4 से। बट जब मैं ओमेगा की पावर लूंगा तो किससे डिवाइड करना है आपको, 3 से डिवाइड करना है। किससे डिवाइड करना है, 3 से। देन तो रिमाइंडर क्या आएगा आपके पास, रिमाइंडर क्या आएगा आपका, रिमाइंडर क्या आएगा बताओ, आपके पास रिमाइंडर क्या होगा। अगर आप किसी भी नंबर को डिवाइड करेंगे तो आपको कुछ रिमाइंडर मिलेगा, और वो रिमाइंडर हो सकता है सपोज 1 हो सकता है, 2 हो सकता है। रिमाइंडर क्या हो सकता है आपके पास, या तो 1 होगा या 2 होगा। तो ओमेगा n जो आएगा एक्चुअली में वो आपके पास, आप इसको लिखेंगे 3 ओमेगा की पावर 3 इंटू में कोई भी नंबर मान लो, 3 का मल्टीपल 3 इंटू में m कह दीजिए, प्लस रिमाइंडर मिलेगा, प्लस रिमाइंडर, और जो कि ओमेगा रिमाइंडर ही बनेगा। मतलब कुल मिला के ओमेगा की पावर की जो वैल्यू आपको मिलेगी वो किससे मिलेगी, रिमाइंडर से। वो किससे मिलेगी, रिमाइंडर। जो भी रिमाइंडर आएगा, जो भी रिमाइंडर होगा वहीं से हम ओमेगा की पावर। तो एक प्रॉपर्टी आपको ये पता लग गया क्या, फोर्थ में मैं ये भी बोल सकता हूं कि ओमेगा की पावर 3 इंटू में m है। अगर मतलब यहां तो आपने बोला ही था कि ओमेगा की पावर 3 तो 1 होती है, आप ये भी बोल दीजिए अगर 3 का कोई भी मल्टीपल होगा तो भी आपकी पावर 1 ही आनी है, तो भी उसका आंसर 1। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं किसकी, ओमेगा की। जैसे एग्जांपल देखो, क्योंकि बेसिक से चल रहे हैं तो थोड़ा सा इजी क्वेश्चन भी करने पड़ते हैं हमको बाबू। ओमेगा 20 कितना होगा आपके पास, ओमेगा 20 क्या होगा। तो आपको सीधा सीधा कुछ नहीं करना है, ओमेगा 20 को आप लिख पाएंगे 3 इंटू में 6 प्लस 2। ये कैसे हुआ भाई, अब आप कहेंगे सर मुझे नहीं पता। अरे कुछ नहीं करना, मैंने क्या बोला था, गिवन पावर को 3 से डिवाइड कर दीजिए, 3 6 18, रिमाइंडर 2। मैंने क्या बोला, रिमाइंडर या तो 1 आएगा या 2 आएगा, आइदर रिमाइंडर 1 होगा या फिर 2 होगा, ठीक है। तो यही आपका आंसर हो गया। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, ये ओमेगा स्क्वायर। अब ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू आपके पास है, ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू आपके पास ऑलरेडी है, ठीक है बेटा। तो ये आज की जो कंसेप्ट हमने स्टार्ट किया था, किससे स्टार्ट किया था, ओमेगा से। तो ये प्रॉपर्टीज हैं कुछ ओमेगा की जो क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए आपकी हेल्प करेंगे, जो क्वेश्चन सॉल्व करने में आपकी हेल्प करेंगे।
जो क्वेश्चन सॉल्व करने में आपकी हेल्प करेंगे। अब एक क्वेश्चन लिखते हैं, ठीक सा, थोड़ा सा ठीक। क्वेश्चन क्या है, कह रहा है, देखो क्वेश्चन में लिखा हुआ है -1 प्लस आयटा रूट 3 डिवाइड बाई 2 इसकी पावर 29 प्लस -1 माइनस आयटा रूट 3 डिवाइड बाई 2 और इसकी पावर भी 29 है। कह रहा है इसको सॉल्व करने के बाद बताओ क्या आंसर आएगा। सॉल्व करने के बाद बताओ बेटा क्या आंसर आएगा। जस्ट 2 मिनट्स एगो ओनली, मैक्सिमम हमारे पास सिर्फ 2 मिनट ही हुई हैं। जस्ट 2 मिनट्स एगो हमने एक क्वेश्चन अभी बोला था, क्या बोला था, क्या कि -1 प्लस आयटा रूट 3 डिवाइड बाई 2 को हम आयटा मतलब ओमेगा ले सकते हैं। -1 माइनस आयटा रूट 3 डिवाइड बाई 2 को आप क्या लिख सकते हो, ओमेगा स्क्वायर। बस ये दोनों वैल्यू पुट कीजिए बेटा, क्वेश्चन तो खत्म। तो ये हो गया ओमेगा की पावर 29 प्लस ओमेगा स्क्वायर की पावर आल्सो 29। तो ओमेगा की पावर 29 प्लस ओमेगा की पावर 58। अब मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है कि पावर्स को हम कैसे निकालते हैं। आप 29 को 3 से डिवाइड कर दीजिए, तो 3 9 जा 27, रिमाइंडर में बचेगा 2। मतलब कि ये ओमेगा 29 ही किसके इक्वल हो जाएगा, ओमेगा की पावर 2 के इक्वल हो जाएगा। सिमिलर इधर से निकालता हूं मैं, देखता हूं जरा क्या है। 58 को अगर मैंने 2 से डिवाइड करूंगा, 1 टाइम्स 3 28, 9 टाइम्स 27, रिमाइंडर आ गया 1। मतलब ओमेगा पावर 58 डायरेक्ट कितना हो जाएगा, ओमेगा पावर 1 हो जाएगा। और इसका आंसर अभी आपने 2 मिनट पहले, जस्ट 2 मिनट्स पहले, क्या हमने एक प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, हमने एक प्रॉपर्टीज को अभी स्टडी किया था, क्या कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर ही किसके इक्वल होता है, 0 के इक्वल। और यहां से मैं ये बोल सकता हूं कि ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर कितना आ जाता है, माइनस का 1 आ जाता है। कितना हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा। तो मैं इसकी जगह डायरेक्ट ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा कितना रख सकता हूं, -1। ये आपका आंसर आ गया, यही आपका आंसर हो गया, ये आपका आंसर हो गया, ये आपका आंसर हो गया बेटा। ये आपके पास आंसर हो गया। और देखो बहुत क्वेश्चंस आते हैं, बहुत क्वेश्चन आते हैं इस क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन -1 प्लस आयटा रूट 3 डिवाइड बाय 2 पावर 17 प्लस -1 प्लस -1 माइनस आयटा रूट 3 डिवाइड बाय 2 इसकी भी पावर 17। तो ये बेटा ओमेगा की वैल्यू तो आपको याद रखनी पड़ेगी ना, थोड़ी सी तो याद रखनी पड़ती है, नहीं तो आप सोचते रहेंगे कि करें कैसे। क्योंकि अगर आपने इसको कॉम्प्लेक्स नंबर वाले मेथड से सॉल्व करना शुरू कर दिया तो आप पागल हो जाएंगे, ठीक है ना। तो देखो क्या हुआ बेटा, ये मुझे साफ साफ दिख रहा है कि दिस वन इज सर ओमेगा, मैं यहाँ लिख दूंगा ओमेगा पावर 17। और सर ये क्या बन जाएगा, ओमेगा पावर ओमेगा स्क्वायर की पावर 17। तो ये हो गया ओमेगा पावर 17 प्लस ओमेगा पावर 34। डिवाइड कर लीजिए, डिवाइड करने पर आपको पता लग ही जाएगा। 3 से डिवाइड करना है तो 15 रिमाइंडर यहाँ पर आएगा, ओमेगा स्क्वायर रिमाइंडर आएगा, और इसमें रिमाइंडर 34, यहाँ पर रिमाइंडर ओमेगा 1 आएगा, और जिसकी वैल्यू बताने की जरूरत नहीं है। तो आंसर क्या हो जाता है, -1। आंसर क्या हो गया इसका आपके पास, -1। ठीक है, -1। आगे देखो, आगे चलते हैं सर, एक और बढ़िया सा क्वेश्चन देखते हैं। बेसिक क्वेश्चन है तो बेसिक से शुरू होगा ना, बट ये बेसिक क्वेश्चन को भी अगर आपने बेसिक तरीके से भी समझ लिया तो भी आप पीवाईक्यू कर लेते हैं। कह रहा है कि 2 प्लस 5 ओमेगा प्लस 2 ओमेगा स्क्वायर और इसकी पावर 6, इसका आंसर बताओ। इसकी पावर 6, इसका क्या आंसर होगा। ठीक है बेटा, कैसे करेंगे। सो आई कैन सी, स्टार्ट करता हूं कि मुझे ओमेगा की वैल्यू पुट नहीं करनी है। अगर आप ओमेगा की वैल्यू पुट करके इसको सॉल्व करेंगे इट विल टेक सो मच टाइम, और शायद कैलकुलेशन में ही उलझ जाए। हमें ऐसा नहीं करना है। मुझे यहाँ दिख रहा है कि सर एक तो 2 यहाँ पर भी है और एक 2 यहाँ पर है, मैंने दोनों को एक साथ ले लिया। मैंने कहा ले लो भाई,
ठीक है। फिर आप बोलेंगे सर मैं भैया 2 को मैं बाहर ले लूँ 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, मैंने कहा ये भी कर सकते हैं हम। अब क्या बन गया आपके पास, देखो 1 प्लस ओमेगा, 1 प्लस ओमेगा, एक्चुअल में ये किसके इक्वल होता है, आपको याद होगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0 होता है, और आपको मिल रहा है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, यहां से आप लेंगे 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू माइनस का ओमेगा। आप इसको यहां पुट कर दिए 2 इंटू माइनस का ओमेगा प्लस 5 ओमेगा और इस पूरे की पावर 6। सॉल्व किया होगा तो ये बन गया आपके पास माइनस का 2 ओमेगा प्लस 5 ओमेगा पावर 6, और सॉल्व कीजिएगा तो ये बन जाएगा 3 ओमेगा इस पूरे की पावर 6, इस पूरे की पावर 6। तो ये बन गया 3 की पावर 6 इंटू में ओमेगा की पावर 6। अब ओमेगा की पावर 6 मतलब 3 का मल्टीपल है, तो आप इसको तो डायरेक्ट लिख देंगे सर, ये 1 हो जाएगा, और 3 की पावर 6 जो कि आपके पास 729 आंसर आएगा। 729 आपका आंसर होगा, 729 आपका आंसर होगा। ठीक है बेटा, हाँ बिल्कुल। ठीक है, हो जाएगा ये वाला क्वेश्चन। अरे इजी क्वेश्चन है, बिल्कुल नहीं डरना है, बेसिक है, तो काहे परेशान हो रहे हो। आगे देखो, कह रहा है इसकी वैल्यू फाइंड करो, 2 माइनस ओमेगा, 2 माइनस ओमेगा स्क्वायर, ओ 2 माइनस ओमेगा पावर 10, ओके, और 2 माइनस ओमेगा पावर 11, इसकी क्या वैल्यू होगी। हाँ क्वेश्चन देख लो, डाउट हो क्वेश्चन में बता दीजिएगा। बेटा मैं वैसे भी ऑलरेडी हम लोग लिमिटेड टाइम फ्रेम के अंदर ही पढ़ाते हैं, 30 मिनट्स में हम कोशिश करते हैं कि एक नई कंसेप्ट और उसके कुछ ठीक ठाक से क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं। तो देखो ओमेगा की पावर 1 तो ओमेगा ही होता है, ओमेगा की पावर 2 भी वही रहता है, ठीक है। ओमेगा पावर 10 को आप क्या लिख सकते हैं, ओमेगा पावर 10 एक्चुअल में हो जाता है ओमेगा की पावर 9 प्लस 1, और ये हो जाएगा ओमेगा की पावर 1। सिमिलर ओमेगा पावर 11 हो जाएगा ओमेगा पावर 9 प्लस 2, और ये आ जाएगा ओमेगा की पावर 2। मैं बोलूंगा बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात। तो हमारा गिवन क्वेश्चन बन गया 2 माइनस ओमेगा, 2 माइनस ओमेगा स्क्वायर, एंड अगेन 2 माइनस ओमेगा और 2 माइनस ओमेगा स्क्वायर। कुछ चीज़ें आपको डबल दिख रही हैं सर, ये भी डबल है, ये भी डबल है, तो मैंने कहा कि 2 माइनस ओमेगा स्क्वायर लिख दो इसको, और इसको मिला के आप लिख देंगे 2 माइनस ओमेगा स्क्वायर, इस पर भी स्क्वायर। बचपन में आपने एक रूल पढ़ा था कि जब 2 बेसिस अलग अलग हैं पावर सेम है तो दोनों को एक साथ ले लीजिए, सो इट बिकम्स 2 माइनस ओमेगा, 2 माइनस ओमेगा स्क्वायर, और इस पर पावर होगी 2, इस पर पावर क्या है 2। अब इसको मैं चाहूँ तो सॉल्व कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकते हैं सर। तो ये हो जाएगा 2 2 जा 4 माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, माइनस 2 ओमेगा प्लस ओमेगा की पावर 3, और इस पूरे पर पावर 2 है, इस पूरे पर पावर 2 है। और देखते हैं ओमेगा पावर 3 आपका 1 हो जाएगा, ओमेगा पावर 3 क्या है होता है 1 होता है, तो आप बोल देंगे ये 4 प्लस 1, और यहाँ इन दोनों से -2 कॉमन आ रहा है, और क्या बच गया ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा, और अभी भी पावर 2 चल रही है, सिर्फ प्रॉपर्टी का ही खेल है। अब आपको पता है क्या, ये तो चलो आपने इसको तो लिख दिया डायरेक्ट डायरेक्ट 5 माइनस 2, ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा जो होता है आई थिंक -1 होता है, आपको अच्छे से पता है कितना होता है -1। भाई आपको पता है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर कितना होता है 0, तो ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा कितना हो गया -1, और ये हो गया आपके पास 5 माइनस प्लस 2 का स्क्वायर मतलब 7 स्क्वायर, और इसका आंसर आ गया 49। क्या आंसर आ गया आपके पास 49। तो क्या आंसर हो गया अपने पास 49, अपना आंसर हो गया 49, ये इसका आंसर हो गया, इजी। मूविंग टू नेक्स्ट, मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज के जितने क्वेश्चंस होंगे सब ओमेगा पावर पे होंगे,
एवरी क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन ओमेगा पावर। कह रहा है 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इसकी पावर 5 प्लस 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर और इसकी भी पावर 5, इसकी वैल्यू बताओ। तो एक ही रूल आपको पता है, ये क्वेश्चन लिख लीजिएगा। एक ही रूल आपको अच्छे से आता है, वो रूल क्या है? आपको प्रॉपर्टी पता है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर ही आपका 0 होता है। ठीक है, ये बात याद रखेंगे। तो 1 प्लस, मैं यहाँ पे रिप्लेस कर दूंगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा हो गया, तो एक 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस, थोड़ा सा रीअरेंज कर लेना है। सिमिलर यहाँ पर भी 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर और इसकी भी पावर 5। वैल्यू पुटिंग कर दीजिए 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस का ओमेगा माइनस ओमेगा पावर 5 प्लस, सिमिलर 1 प्लस ओमेगा यहाँ से मिलेगा माइनस का ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर और इसकी भी पावर 5। इसको सॉल्व करते जाइए तो ये बन जाएगा आपके पास -2 ओमेगा स्क्वायर और इसकी भी ये पावर 5 हो गई, इसकी भी पावर 5 हो गई। ठीक है, और इसको सॉल्व करेंगे तो आप कह सकते हैं -2 की पावर 5, तो सर मुझको कॉमन ही दिखाई दे रहा है दोनों में, मैं बोलूँगा बिल्कुल सही बात है। और यहाँ क्या बचा है? यहाँ पर बचा आपके पास ओमेगा की पावर 5 और इधर बचा ओमेगा की पावर 10। ठीक है, और सॉल्व कर लीजिए। -2 पावर 5, ओमेगा की पावर 5 मतलब ओमेगा स्क्वायर और ओमेगा की पावर 10 मतलब ओमेगा की पावर 1। ठीक है, -2 पावर 5 और ये वैल्यू होती है माइनस का 1, तो आपका आंसर 32 इज योर आंसर। 32 इज योर आंसर। 32 इज योर आंसर। 32 इज योर आंसर। ठीक है, ये सभी क्वेश्चंस हमारे ओमेगा, मतलब ऑल क्वेश्चंस आर बेस्ड ऑन यूनिट रूट्स ऑफ क्यूब। ठीक है ना। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। हिंट भी क्या हुआ है क्वेश्चन नेक्स्ट, आपसे कह रहा है एफ बोल दिया इस बार कि ओमेगा पावर 3 इक्वल टू, तो आप 1 ले लें, और कह रहा है कि ओमेगा नॉट इक्वल टू 1 होगा देन, तो बताओ देन ए प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर डिवाइड बाई सी प्लस ए ओमेगा प्लस बी ओमेगा स्क्वायर प्लस ए प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर डिवाइड बाई बी प्लस सी ओमेगा प्लस ए ओमेगा स्क्वायर। हाँ, अब ऐसे क्वेश्चन को स्टार्ट करने की हिंट क्या है? इस टाइप के क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करेंगे? आपको बस हिंट ये पता है क्या, कि अगर कहीं पर ओमेगा की पावर 3 मिल जाएगा तो आप उसको 2 मिनट में 1 लिख लेंगे, 2 मिनट में 1 लिख लेंगे। और 2 आपके पास दो जगह है, एक तो यहां पर ओमेगा स्क्वायर है और यहां बी। अगर मैं यहां 3 कर भी लूंगा तो कुछ फायदा नहीं होगा, तो मुझे क्या करना है, अदर यहां पर मैं ओमेगा की मल्टीप्लाई कर देता हूं। तो न्यूमरेटर में आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, ओमेगा मल्टीप्लाई कीजिए ए प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर, न्यूमरेटर में भी ओमेगा की मल्टीप्लाई और डिनोमिनेटर में भी। तो ये हो गया आपके पास सी प्लस ए ओमेगा प्लस बी ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, मैंने क्या किया, न्यूमरेटर में मैंने ओमेगा से मल्टीप्लाई की, तो जब उधर करेंगे तो इधर भी आपको करना पड़ेगा। ओमेगा की मल्टीप्लाई न्यूमरेटर में कर लीजिए, ओमेगा की मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर में, तो इट बिकम्स ए प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर डिवाइड बाय बी प्लस सी ओमेगा प्लस ए ओमेगा स्क्वायर। ऐसा करने से देखो क्या होगा,
ये वाला ओमेगा तो बाहर ही रहने दो, इस वाले को मैं अंदर लेके जाता हूँ न्यूमरेटर वाले को, तो ये बन गया ए ओमेगा प्लस बी ओमेगा स्क्वायर प्लस सी ओमेगा की पावर 3, और ये ओमेगा को ऐसे डिनोमिनेटर में रहने दो, उससे कोई अभी फर्क नहीं पड़ रहा। तो सी प्लस ए ओमेगा प्लस बी ओमेगा स्क्वायर। सिमिलर सिमिलर इधर आते हैं, ओमेगा ए प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर, और इस वाले ओमेगा को आप अंदर लेके आएंगे तो ये बन जाएगा बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर प्लस ए ओमेगा की पावर 3। और जहाँ जहाँ आपको ओमेगा 3 बन रहा है, जहाँ जहाँ आपका ओमेगा 3 है वहाँ 1 पुट कर दीजिए, तो ये बन गया ये बन गया आपके पास ए ओमेगा प्लस बी ओमेगा स्क्वायर प्लस सी डिवाइड बाय ओमेगा इंटू में सी प्लस ए ओमेगा प्लस बी ओमेगा स्क्वायर। ये इधर रहेगा आपके पास ओमेगा ए प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर, कुछ नहीं कर सकते इसमें चेंज, बी ओमेगा आपके पास बी ओमेगा रहा, ये बन गया सी ओमेगा स्क्वायर प्लस, और ओमेगा की पावर 3 होता है 1, तो ये रह गया ए। अब आप नोटिस कीजिए क्या कि सर ये वाला नंबर और ये नंबर सेम है, दोनों कैंसिल आउट हो गए। हमारे पास क्या बचा, सिर्फ 1/ओमेगा प्लस प्लस ओमेगा, ये अपना आंसर बचा 1/ओमेगा प्लस ओमेगा। इसको हमें सॉल्व कर लेना है, तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर डिवाइड बाई ओमेगा, 1 प्लस, और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर कितना होता है मेरे पास, माइनस का ओमेगा डिवाइड बाई ओमेगा, और मेरा आंसर आ गया माइनस का 1, माइनस का 1। तो मुझे वही नंबर ओमेगा उधर ही इनसाइड लेना कि जहां पर मुझे लगे कि ओमेगा की मल्टीप्लाई करने के बाद न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। एक और क्वेश्चन लास्ट करते हैं, फिर ये फिनिश, मतलब ओमेगा की प्रॉपर्टी के ज्यादातर क्वेश्चन आपके फिनिश हो जाएंगे। वन मोर क्वेश्चन देन फिनिश करते हैं इस टॉपिक को। ए प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर डिवाइड बाय बी प्लस सी ओमेगा प्लस ए ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, मान लो सपोज कि मैंने ओमेगा से मल्टीप्लाई किया, आप बोलेंगे कर सकते हैं, कर सकते हैं, क्योंकि अगर आपको यहां ए चाहिए तो इसमें क्या कीजिए, ओमेगा की मल्टीप्लाई कर दीजिए। आप बोलेंगे बिल्कुल, अगर न्यूमरेटर में ओमेगा की मल्टीप्लाई करेंगे तो डिनोमिनेटर में बैलेंस तो करना ही पड़ेगा। एक काम यहीं मल्टीप्लाई कर दीजिए दोनों, तो क्या हो गए, ए प्लस बी ओमेगा स्क्वायर प्लस सी ओमेगा स्क्वायर, इनटू में ओमेगा तो रहेगा ही बैलेंस करने के लिए, और इस वाले ओमेगा को आप अंदर लेके आइए, तो ये बन गया बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर प्लस ए ओमेगा की पावर 3। तो ए प्लस बी ओमेगा स्क्वायर प्लस सी बी ओमेगा, ये स्क्वायर नहीं है, और डिनोमिनेटर में देखो ओमेगा पावर 3 को 1 जैसे पुट करेंगे तो ये भी ए प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर बन गया, और मल्टीप्लाई में क्या है ओमेगा, बात खत्म। तो ये दोनों सेम नंबर है, तो आपका आंसर कितना आ गया, ओमेगा। कितना आंसर आ गया आपका, ओमेगा। ठीक है, तो ये आज की क्लास में हमने जो क्वेश्चंस किए थे कॉम्प्लेक्स नंबर में, जिस टॉपिक का नाम होता है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी नाम का ये टॉपिक है। कल हम और भी क्वेश्चंस करेंगे, और मैं आपको बोलता हूं कॉम्प्लेक्स नंबर को हम 2 पार्ट्स में कंप्लीट करेंगे। अभी जो चल रहा है ये पूरा एनालिटिकल चल रहा है, मतलब मैंने इसके अंदर ग्राफ की कोई भी बात नहीं की है। कॉम्प्लेक्स नंबर का पार्ट 2 जो होगा उसमें हम ग्राफ पर भी डिस्कशन करेंगे। ठीक है बेटा,